इस वक़्त जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ़ अज़ला में बर्फ़बारी का सिलसिला जो है जारी है, चूँकि जिस तरह से पहले ही महकमे मौसमियात ने पेशेनगोई ज़ाहिर की थी कि वादी के पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो सकता है और कहीं न कहीं अगर हम ज़मीनी सतह पर देखेंगे तो वो पेशगोई जो की गई थी, वो कहीं न कहीं ज़मीनी सतह पर कारगर साबित हुई है। इस वक़्त बर्फ़बारी की सूरत-ए-हाल जनूबी कश्मीर के पुलवामा, शुपियाँ, कुलगाम या अनंतनाग में इस वक़्त सूरत-ए-हाल क्या है? इस मौज़ू पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर जावेद अहमद तांते साहब। इनसे बात करेंगे इस मामले को लेकर के। जावेद साहब खुशामदीद है आपका, चूँकि जिस तरह से हमने पहले ही बताया कि महकमे मौसमियात ने पहले ही पेशेनगोई ज़ाहिर की थी कि वादी के पहाड़ी इलाकों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी बर्फ़बारी का सिलसिला शुरू हो सकता है। चूँकि हमने देखा गुज़िश्ता रात से ही वादी के मुख्तलिफ़ इलाकों में, चाहे पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे या मैदानी इलाकों की बात करेंगे, बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया था। चूँकि अगर आपके महकमे की बात करेंगे, चूँकि आपका महकमा इसकी देख-रेख कर रहा है, तो इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल है? ऐसा है, आपका शुक्रिया पहले। हमारा जो आज का ये एडवाइज़री थी, तो ये रात के दौरान ही बर्फ़ हुई और हमने अपनी मशीनें सारी मशीनें हमने सवेरे 5 बजे से ही डिप्लॉय की है, जी। जिसकी जिसकी जिसके नतीजे में कि हमारी जो प्रायोरिटी फर्स्ट रोड्स है, वो सारे हमने क्लियर सवेरे ही कर दिए थे। जी, जी। और अभी कुछ ऊपर वाले इलाकों में लिंक रोड्स वगैरह जो है, उन पे मशीनें हमारी चल रही है। इंशाल्लाह विदिन आवर और 2 हमारे सारे रोड हम क्लियर कर देंगे। सर, अगर महकमे की बात करें कि क्या महकमे पहले से ही मुतलक था इस चीज़ को लेकर के? हमारा जो कंट्रोल रूम है हमने 15 नवंबर से ही स्टार्ट किया हुआ था। इसके लिए हमारा महकमा 15 नवंबर से ही स्टार्ट था। जी। और अब जब ये एडवाइजरी आती है तो उससे हमारा थोड़ा उससे ये होता है कि हमें थोड़ी हिंट मिल जाती है कि हमें ज़्यादा मुतहरिक रहना है। जी, जी। और जिसके लिए हम तैयार थे, इंशाल्लाह हमने सारे रोड्स अभी तक क्लियर कर दिए। सर, कहाँ-कहाँ पे कंट्रोल रूम्स जो हैं वो कायम किए गए हैं? कंट्रोल रूम्स हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, जो मेन कंट्रोल रूम्स है वो हमारे हर एक डिस्ट्रिक्ट में है। और छोटे छोटे कंट्रोल रूम्स वहाँ हमने मशीनें अपनी प्रिपरेशन की हुई थी। जो छोटे छोटे कंट्रोल रूम्स है, जैसे कि डूरू में, हमारे अनंतनाग के डूरू इलाके में एक है, जी। कुकरनाग इलाके में एक है, पहलगाम इलाके में एक है, हुँ, हुँ। शांगस इलाके में एक है, लिवर में एक है। उनकी मशीनें वहां से ही डिप्लॉय होती है, जो कि हमें सवेरे 5 बजे से ही हमने उनकी उन मशीनों को डिप्लॉय किया था। और वो उन्होंने अभी तक सारे रोड प्रायोरिटी फर्स्ट के क्लियर किए हैं और प्रायोरिटी सेकंड में थोड़े से अभी उन पे काम चल रहा है। सर, चूँकि अगर मैदानी इलाकों की बात करेंगे, मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाने दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। लेकिन अगर वही पहाड़ी इलाकों की बात करेंगे, पहाड़ी इलाकों में 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ रिकॉर्ड की गई है। तो इस हवाले से अगर हम देही इलाकों की बात करेंगे, देही इलाकों में भी 1 फुट से ज़ायद जो बर्फ़ जो है रिकॉर्ड की गई है। तो वहाँ की सूरत-ए-हाल क्या है? अभी हमारे जो प्लेन्स इलाकों में तो हमने सारे रोड क्लियर किए हैं, लेकिन जो ऊपर वाले इलाके हैं उनमें हमने जो पहली बर्फबारी हुई थी, उनके सारे रोड हमने विद इन 24 आवर्स क्लियर किए थे। जी, सिर्फ हमारा शुपियन का इलाका था, जो केलर ब्लॉक का था उनका, वहां पे 5 फुट के करीब बर्फ थी। जी। हमने रात दिन कटर, जो हमारे बड़ी मशीनें हैं, हुँ, हुँ। रोलबा, फ्रेशा वगैरह, जो भी हमारी हैवी मशीनरी है, फॉरेन मशीनरी है, वो हमने रात दिन 3 दिन लगातार हमने वो रोड क्लियर कर दिए। जी, जी। करेंगे, क्योंकि इन दिनों जो यहाँ जितने भी लोग हैं, जिनकी निजी गाड़ियाँ होती हैं, वो सड़कों पर पार्क करके रखते हैं। तो ऐसे में क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? हमारा यही हर दिन हमारा यही मुतालबा रहता है, लोगों से हमें अपील करते रहते हैं कि अपनी गाड़ियां वो रोड पे ना रखे, रोड के साइड में ना रखे, जिससे हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है और कहीं ना कहीं वो लोगों की परेशानी बन जाती है, हम आगे जल्दी नहीं पहुंच पाते हैं। हमारी फिर रिक्वेस्ट रहेगी, लोगों से मोतिबाना गुजारिश रहेगी कि अपनी गाड़ियां रोड के साइड में ना रखें। बात करने के लिए हमारे साथ शुक्रिया। बिल्कुल, ये बात कर रहे थे एग्ज़ीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जावेद अहमद तांते साहब, क्योंकि ये यही बता रहे थे कि जितने भी लोग हैं वो उनसे इन्होंने यहाँ के लोगों से अपील की है कि अपनी गाड़ियों को सड़क के गिरद-ए-नवाह में पार्क ना करें, क्योंकि इन्हें बर्फ़ हटाने में फिर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने साथ-साथ ये भी कहा है कि वादी के जो जनूबी कश्मीर की अगर हम ख़ास तौर से बात करें कि इन्होंने जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ़ मकामात पर कंट्रोल रूम्स भी कायम किए हैं, ताकि लोगों को जल्द से जल्द राहत पहुँचाई जा सके।